हेलो हेलो हेलो, मैं फिर से आ गया। आज हम क्लास 12th का 1.1 कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कर लिया था। तो आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे क्लास 12th 1.1 क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, 9 तक अब हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिलेशन विच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। अच्छा, ये अब अपने को खुद से सोचना पड़ेगा, हमें खुद को अपने आप से दिमाग लगाना पड़ेगा कि कोई ऐसा फंक्शन, ऐसा रिलेशन बनाया जाए कि जो क्या हो, सिमेट्रिक तो हो बट रिफ्लेक्सिव ना हो और ना ही ट्रांजिटिव हो। तो मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 मान लेते हैं एक सेट है, एक सेट है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 तक मान लो, 4 तक मान लो, चलो 4 तक मान लिया हमने। रिफ्लेक्सिव शो करना है ना, क्या शो करना है? सिमेट्रिक। अच्छा, रिफ्लेक्सिव नहीं करना। तो अपने को पता है ए क्रॉस ए हम निकाल सकते हैं। ए क्रॉस ए निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 1 1 2 2 2 3 सॉरी 3 3 4 4 1 2 1 3 1 4 2 1 2 3 2 4 3 1 3 2 3 4 फिर 4 1 4 2 4 3। ये आएगा ना बेटा जब एक रोज ए करेंगे तो। अब हमने एक रिलेशन बनाना है तो हम अपनी मर्जी से रिलेशन लेंगे भाई। हम चालाक हैं, धूर्त हैं, नेता हैं, जो मर्जी कह लो। इंटेलिजेंट है, बेसिकली इंटेलिजेंट है, बहुत सर्वश्रेष्ठ इंटेलिजेंट है, ऐसे मानो। तो क्या लें? जो क्या हो, सिमेट्रिक नहीं चाहिए ना, विच इज सिमेट्रिक। अच्छा, सिमेट्रिक चाहिए पर रिफ्लेक्सिव नहीं चाहिए। अच्छा, हमें सिमेट्रिक नहीं चाहिए तो ठीक है भाई, हम रिलेशन 1 1 2 2 3 वाला तो हमें चाहिए ही नहीं, तो हम लेंगे नहीं रिलेशन बनाते हुए। हम क्या लें फिर? हमने देखो 1 2 ले लेते हैं, 2 1 ले लेते हैं, 2 4 ले लेते हैं और 4 2 ले लेते हैं। बस हमने रिलेशन इतना डिफाइन किया है, ठीक है ना। हमने रिलेशन इतना डिफाइन किया। क्या ये सिमेट्रिक है क्योंकि 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 1 आल्सो बिलोंग्स टू आर, 2 4 बिलोंग्स टू आर, 4 2 बिलोंग्स टू आर। तो भैया ये सिमेट्रिक तो है। दिस इज सिमेट्रिक, दिस इज सिमेट्रिक, यही तो प्रूफ करना था। रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? 1 1 2 2 3 3 3 3 और 4 4 नॉट बिलोंग्स टू आर। आर में नहीं है ना, हमने लिए नहीं रिलेशन में। सेट्स में तो था। रिलेशन क्या है? सबसेट ऑफ सेट्स, और नहीं लिया हमने तो ये है ही नहीं। अब देखो ट्रांजिटिविटी प्रूफ करनी है तो इसको देखो, प्रूफ करनी है, नहीं प्रूफ करनी है? नो ट्रांजिटिव नहीं करनी भाई। तो 1 2 बिलोंग्स टू आर, तो 2 से स्टार्ट होने वाला 2 1 बिलोंग्स टू आर, तो 2 से 2 क्या 1 1। क्या 1 1 है ही नहीं। जब नहीं है तो नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? ट्रांजिटिव नहीं है, फिर ट्रांजिटिव नहीं है। समझ आई बात? उन्होंने कहा कोई एक ऐसा एग्जाम्पल दो, कोई रिलेशन ऐसा बनाओ जो आपका सिमेट्रिक तो हो पर रिफ्लेक्सिव भी ना हो, ट्रांजिटिव भी ना हो। मुझे पता था रिफ्लेक्सिव नहीं होगा तो 1 1 2 2 3 3 4 4 तो भैया मुझे चाहिए ही नहीं। तो सबसे पहले तो मैंने उनको उड़ाया, उनको कहा तुम जाओ, भाग जाओ। फिर मैंने क्या किया? मुझे पता था भैया मुझे ट्रांजिटिव भी नहीं चाहिए, तो मैंने 1 2 लिया, 2 2 लिया, सॉरी 2 1 लिया, लेकिन 1 1 था ही नहीं, क्योंकि अगर 1 1 होता तो रिफ्लेक्सिव ना हो जाता तो बात खत्म। सिमेट्रिक तो था ही, क्योंकि मैंने रिलेशन ही ऐसे लिया था। 1 2 ले लिया, 2 1 ले लिया, 2 4 ले लिया, 4 2 ले लिया। ठीक है, अब क्या है? हो गया। अच्छा, सेकंड भी भाई, इसका एक पहला पार्ट था ये तो 10th का। सेट तो ऐसे ही रहने दो। सेकंड पार्ट में क्या कहता है? ये तो फर्स्ट पार्ट था भाई। सेकंड पार्ट में क्या कहता है? सेकंड पार्ट में कहता है ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव हो बट क्या ना हो, रिफ्लेक्सिव भी ना हो, सिमेट्रिक भी ना हो। तो हमने एक सेट ले लिया, हमने रिलेशन बना दिया। 1 2 बनाया, 2 1 बनाया और 1 3 बनाया। क्या बनाना है? ये ट्रांजिटिव। ये 2 3 लो ना बेटा, तभी तो बनेगा। फिर देखो, फॉर रिफ्लेक्सिविटी 1 1 2 2 3 3 नहीं है तो आप सीधा सीधा लिख दो ए डज नॉट बिलोंग टू आर, तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। फॉर सिमेट्रिक 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, 2 1 नहीं है ना, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। ऐसे ही लिखना जैसे मैं लिख रहा हूँ। और तीसरा क्या? ट्रांजिटिव।
ट्रांजिटिव के लिए 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 से स्टार्ट होने वाला 2 3 बिलोंग्स टू आर, और 2 से 2 गया 1 3, 1 3 है जी, है बिलोंग्स टू आर, तो ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, हमने रिलेशन ही ऐसा बनाया था भाई 1 2 2 3 1 3। मुझे ये पता था ये ना तो रिफ्लेक्सिव है 1 1 2 2 नहीं आ रहा, सिमेट्रिक भी नहीं है क्योंकि 1 2 है तो 2 1 मैंने लिया ही नहीं, लेकिन मैंने ट्रांजिटिव के लिए देखो 1 2 लिया 2 3 ले लिया, 2 से 2 गया 1 3 भी ले लिया, तो मुझे पता लग गया ट्रांजिटिव हो जाएगा, तो ये ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है, अब इसी का तीसरा पूछता है वो, इसी में एक तीसरा बोलता है कि भैया तीसरा भी बनाओ, तो तीसरा भी बनाते भैया क्या कहना चाहता है वो भी देखते हैं क्या कहना चाहता है, साथ साथ नोट करते जाना भैया, तभी ये बात बनेगी। रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। अच्छा, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव ना हो। अब रिफ्लेक्सिव चाहिए तो 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 4 4 होना चाहिए। ठीक है जी, और क्या होना चाहिए? सिमेट्रिक भी कह रहा है, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। अच्छा, सिमेट्रिक भी चाहिए तो 1 2 ले लो, 1 2 लिया तो 2 1 भी ले लो, और क्या है 1 3 लिया तो 3 1 भी ले लो, 3 1 आ रहा था ना, आ रहा था बेटा 3 1 आ रहा था, 3 1 भी ले लिया मैंने, है ना, मैं चालू हूं ना, मुझे पता है। और क्या बस इतना ही ले लो यार तुम, 1 2 आ गया, 2 1 आ गया, 1 3 आ गया। ठीक है, अब देखो फॉर रिफ्लेक्सिविटी 1 1 2 2 3 3 है ना, तो ऐसे लिखो ए बिलोंग्स टू आर, सो इट इज रिफ्लेक्सिव, ऐसे लिखना, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। ए लिख दिया ना, अब ए 1 1 2 2 3 3 4 4 कहाँ लिखता रहूंगा, बुढ़ा हो जाऊंगा लिखते लिखते, तो आलसी तो होते ही हम मैथ वाले। ठीक है, फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक प्रूफ करना नहीं प्रूफ करना, नॉट सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। अच्छा, सिमेट्रिक है तो इसको तो भूल जाओ, 1 1 2 2 3 3 वाले को तो भूल जाओ, 4 4 1 2 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, 2 1 है भाई है, उसके बाद 1 3 है और 3 1 भी है, तो चारों चीजें मिल गई ना, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। अब देखो ट्रांजिटिविटी के लिए, फॉर ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी के लिए क्या कहते हैं, इसको तो भूल ही जाओ, 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 1 बिलोंग्स टू आर, 2 से 2 गया 1 1 तो है भैया बिलोंग्स टू आर, ये तो ट्रांजिटिव है फिर इसका मतलब। अच्छा, हमने प्रूव करना है नहीं है। अच्छा, तो फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें बढ़ो फिर। अब 2 से स्टार्ट होने वाले देखो, 2 से 1 स्टार्ट हो गया आर, तो 1 से स्टार्ट होने वाला 1 1, सॉरी 1 से स्टार्ट होने वाला 1 3, 1 1 क्या 2 3 है क्या, 2 3 तो है ही नहीं सर, तो ये दिस इज नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। देखो ट्रांजिटिव में क्या किया मैंने, 1 2 लिया, 1 2 बिलोंग करता था आर से, फिर 2 1 लिया, 2 1 भी बिलोंग करता था आर से, फिर 2 2 डालिए, 1 1 तो है ना रिलेशन में, है भैया। हम आगे बढ़े, फिर हमने 2 से स्टार्ट होने वाले देखे, 2 1 देखा, फिर 1 से स्टार्ट होने वाला देखा 1 3, फिर 1 से 1 गया 2 3 बचा। अब मैंने देखा क्या 2 3 है इस रिलेशन में, 2 3 नहीं था। पहली बार तो ये लग रहा था कि ये रिफ्लेक्सिव है, लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा, सॉरी ट्रांजिटिव है, लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा, नहीं भाई नहीं, बात नहीं बनती, बात नहीं बनती, ट्रांजिटिव नहीं निकला। कहते हैं ना गर्लफ्रेंड बनानी हो, बॉयफ्रेंड बनाना हो, तो पहले एक ही बार में सेटिंग नहीं हो जाती, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। एक ही सुंदरता देख के भैया मत देखो, गुण भी देखने पड़ते हैं, आगे तक जाएंगे, ठीक है ना, आगे तक जाना पड़ता है। चलो ये भी हुआ, अब क्या करें, आगे बढ़ेंगे। अरे रिलेशन की हटा दिया क्या, चौथा भी कुछ था क्या, मैंने ध्यान नहीं दिया बेटा, चौथा नहीं था रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव भी हो, अच्छा चलो सेट तो हटा ही दिया, पर हमें ध्यान था ना सेट, तो कौन क्या कहता है, रिलेशन ही तो बनाना है। रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, तो रिफ्लेक्सिव हो तो 1 1 ले लो, यही नहीं किया था बेटा अभी हमने, चलो ले लो, 2 2 ले लो, 3 3 ले लो, 4 4 ले लो, और 1 2 ले लो, 2 3 ले लो, और 1 3 ले लो। क्या कह रहा है वो, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव हो, रिफ्लेक्सिव तो है ये सारे आ गए, ए बिलोंग्स टू आर, सो इट इज रिफ्लेक्सिव, ऐसे लिखो। अच्छा, और क्या है, ट्रांजिटिव भी हो, तो देखो 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 से स्टार्ट होने वाला 2 3 बिलोंग्स टू आर, तो 1 3 है, 1 3 आल्सो बिलोंग्स टू आर, ठीक है, तो यस ट्रांजिटिव भी है। अब नॉट सिमेट्रिक, तो 1 2 है बिलोंग्स टू आर, तो 2 1 नहीं है ना, 2 1 तो है ही नहीं, तो नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इट इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। ये थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है,
ऐसे करना है, इसको लिखना भी ऐसे ही है, एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना है। चलो जी, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 समझना, अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। भैया क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा दिमाग लगा के समझना, थोड़ा सा प्यार से समझना। टेम्परेरी इज टू हाई। अच्छा है, टेम्परेचर इज टू हाई बता रहा था, तो मैंने क्या किया, चार्जर बंद कर दिया बेटा। ठीक है, अब और कुछ कर सकते हैं। अरे यार, एक तो मेरे को ये समझ नहीं आती, मेरी वीडियो चालू है या बंद हो गई। मुझे लगता है चालू है, फ़ोन गिर गया था यार। पर डोंट वरी, दोबारा लगा लेंगे तो हम वहीं से कंटिन्यू कर पाएंगे, हम वहीं से कंटिन्यू कर पाएंगे। तो ये आ गया मेरे ख्याल से। देखना यार, ज़रा सेटिंग कर लें हम इसकी। सबसे बड़ी तो सेटिंग ही होती है यार, बाकी तो सब ठीक ही है। देखना जरा, आ रहा है? हाँ, आ रहा है। आ गया। हाँ, तो हम कहाँ थे? क्वेश्चन नंबर 11 पे थे ना। क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 11, हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, ये समझने वाली बात है। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए of points in the plane given by r, pq is distance of the point p from the origin is the same as the distance of the point q from the origin is an equivalence relation, also so that it is a circle through origin p। अच्छा देखो, टुकड़ों में पढ़ो क्वेश्चन को हम टुकड़ों में पढ़ेंगे। show that the relation r in the set a of a point a plane given by r pq, एक रिलेशन है हमारे पास पी क्यू का। इस डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू। ये पी है, ये क्यू है, ये ओ है, यही तो कहा उसने। ये ओरिजिन मान लिया ना मैंने, पी को मान लिया, तो मान लिया भाई, क्या हो गया? ठीक है, वो कह रहा है इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो भाई मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या करें हम? 1 1 2 2 2 3 होता है, वो उसने तो खुद ही कह दिया कि डिस्टेंस इक्वल है, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल है। तो भाई मैं क्या करूं, 1 1 1 1 1 होता है ना। रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या करते हैं, 1 1 2 2 यही होता है ना। तो दैट मीन्स ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। तो ओपी इक्वल टू पी क्यू कर दो। भाई वही कह रहा है, मैं तो नहीं कह रहा। ट्रू है ये, ट्रू, सो इट इज रिफ्लेक्सिव, है ना भाई, रिफ्लेक्सिव है ना। ऐसे ही तो होगा रिफ्लेक्सिव, जब डिस्टेंस उसने कहा कि बराबर है पी से ओरिजिन का। जब ओपी बराबर पी क्यू आ जाएगा, जब 1 बराबर 1 आ जाएगा, 2 बराबर 2 आ जाएगा, ओपी बराबर पी क्यू आ जाएगा, तो ट्रू हो जाएगा ये डिस्टेंस है। बिकॉज बिकॉज द डिस्टेंस इज सेम फ्रॉम पी। ठीक है, तो दिस इज रिफ्लेक्सिव। देखो लॉजिकली समझाने की कोशिश करा करो इन क्वेश्चनों को। यही होता है 1 1, ए होता है ना, बी होता है। ओपी को बदल दो पी क्यू से, पी क्यू को ओपी से बदलो, तभी तो डिस्टेंस यही रहेगा। अगर ये एक है तो अभी ये एक ही रहेगा, है ना। ये 2 था, मान लो 12 है ये, तो ये भी तो 12 ही रहेगा। चाहे इसको इधर लिखो चाहे इसको इधर लिखो, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक के लिए समझो। अब जब आपने उसका समझ लिया, तब सिमेट्रिक के लिए समझो इसको। सिमेट्रिक के लिए कैसे समझोगे, ये भी समझना जरूरी है भाई। देखो, अगर ओपी का डिस्टेंस इससे मान लेते हैं क्यू है, मान लेते हैं लेट डिस्टेंस ओपी इक्वल टू क्यू आता है, और पी क्यू का डिस्टेंस क्या आता है, जेड आता, मान लेते हैं जेड आ गया। ठीक है, और ये कहता है कि ये इक्वल है। क्या कहता है, ये इक्वल है। भाई ये तो क्वेश्चन नहीं कहा है डिस्टेंस इक्वल है, तो क्यू इक्वल टू जेड आ गया, क्यू इक्वल टू जेड आ गया। तो अब मुझे एक बात बताओ, सिमेट्रिक के केस में क्या होता है? जब ये जेड है तो ये ओपी बराबर पीओ होगा, और पी क्यू बराबर क्यू पी होगा, है ना। जब ये दोनों बराबर होंगे तो ओपी बिलोंग्स टू आर, पीओ बिलोंग्स टू आर।
चाहे डिस्टेंस इधर से नापो चाहे डिस्टेंस इधर से नापो, रहेगा तो बराबर ही ना। चाहे यहाँ से दिल्ली जाओ चाहे दिल्ली से यहाँ आओ, डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा ना। घर से स्कूल जाओ या स्कूल से घर आओ, डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया सिमेट्रिक। अब देखो ट्रांजिटिविटी के लिए, अब ये ट्रांजिटिविटी के लिए समझो, एक पॉइंट और लेना पड़ेगा बेटा आपको, एस, एक पॉइंट और एस लेना पड़ेगा ट्रांजिटिविटी के लिए। देखो एक पॉइंट यहाँ पे आप ड्रॉ कर लो, कहीं पे यहाँ पे ड्रॉ कर लो, चलो यहाँ कर लो, यहाँ एस कर लो। ए बी बी सी होता है ना ट्रांजिटिविटी में, तो तीसरा पॉइंट आता ही आता है। तो ट्रांजिटिविटी के लिए मैंने एक पॉइंट एस क्रिएट कर लिया। जब एक पॉइंट मैंने एस क्रिएट कर लिया ट्रांजिटिविटी के लिए, तो मैंने क्या किया, तो मैंने कहा लेट पी क्यू एस बिलोंग्स टू आर। ठीक है, पी क्यू बिलोंग्स टू आर। अब पी क्यू का डिस्टेंस आर से बराबर था, पी क्यू आर से रिलेट कर रहे थे, पी क्यू तो पहले रिलेशन में था, डिस्टेंस था, और पी ओ भी था, पी ओ भी डिस्टेंस में था। अब क्या आता है देखो, एस भी मान लिया मैंने, तो पी एस भी बराबर ही होगा, ये डिस्टेंस बराबर ही होगा ना पी एस का। क्यों होगा, बात तुम्हारी ठीक है सर। भाई साहब ये बात बताना, जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बराबर नहीं होगा, ये वाला होगा ना, तो पी एस भी रिलेटेड हो जाएगा आर से, क्योंकि भाई साहब डिस्टेंस तो यहीं से निकलेगा इन दोनों को जोड़कर, डिस्टेंस तो यही है ना। ठीक है, समझे आप, डिस्टेंस वही है, पी क्यू आर से आ गया और क्यू एस भी आर से आएगा। देखो ये वाला और ये वाला, पी क्यू आ गया, इसको छोड़ो, क्यू एस लिखो इधर, चलो क्यू एस आर से होगा ये वाला हिस्सा, और ओ एस भी आर से होगा, ओ एस भी आर से होगा। दैट मीन्स पी क्यू एस भी आ गया, क्यू एस भी आ गया ना। ये क्या लिखा है यार, कई बार तो मैं ऐसे लिखता हूँ कि मुझे नहीं समझ आता। ओ एस है, ओ एस है, अच्छा क्यू एस है, आर से आर आ गया, आर से आर आ गया, तो एस बराबर भी तो आ गया, फिर एस एस गया तो क्यू बराबर वो भी तो हो गया, ओ बराबर क्यू है भाई, वो तो हम स्टार्टिंग से ही कह रहे हैं ट्रू है ये, तो ये ओ बराबर क्यू तो ट्रू है, हम तो ये बात ट्रू से ही कह रहे हैं। पहली बार ये रिलेशन फंक्शन नहीं कर दिया था कि ओ का डिस्टेंस पी से और पी का डिस्टेंस ओ से बराबर है। अगर पी को भूल जाते तो और क्यू तो बराबर ही था, क्योंकि डिस्टेंस वहां तक निकालने के लिए बराबर ही तो कर रहे हैं हम। आप समझे नहीं समझे, समझ गए ना। हाँ, अब वो कहता है ये प्रूव भी करो सर्कल है। तो भाई साहब एक बात बताओ, जब ये डिस्टेंस इक्वल, ये डिस्टेंस इक्वल, एक डिस्टेंस इक्वल, इन तीनों को जोड़ो, आगे बढ़ो। हर जगह जब उसका इक्वल डिस्टेंस आ रहा है, जब उसका हर जगह डिस्टेंस इक्वल आ रहा है, तो ये सर्कल ही तो है। साथ लिखो, इट इज सर्कल बिकॉज all the distance from the origin is equal, so it is circle। भाई सर्कल क्या होता है, सर्कल यही होगा ना, ऐसे डिस्टेंस किया, ऐसे डिस्टेंस किया, ऐसे डिस्टेंस किया, ऐसे 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 ऐसे, सबको जोड़ते जोड़ते सबकी रेडियस बराबर करते करते बराबर में सर्कल बना दिया। तो यही तो सर्कल था, यही प्रूफ करना था हमें, समझे आप, यही हमें प्रूफ करना था। चलो जी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था ये, दिमागी क्वेश्चन था, पर कर ही लिया। अब क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे, 13 नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, show that the relation are defined in the set A of all triangles as T1 equal to T2, T1 is similar to T2 is equivalent। भाई साहब एक बात बताओ, एक ट्रायंगल दे रखा है आपको, ऐसा ही है क्या ट्रायंगल, अच्छा अच्छा, ये सिमिलर टू T2, भाई उन्होंने खुद ही कह दिया T1 जो है सिमिलर है T2 के, तो भाई साहब रिफ्लेक्सिव तो होगा ही फिर ये,
है ना, एक ट्रायंगल है, वो कह रहा है T1 T2 के सिमिलर है, तो बताओ क्या रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है या सिमेट्रिक है, ये अब हमें बताना था। अब हमें जब ये बताना था तो हमें पता भैया T1 T2 के सिमिलर है, तो भाई जब T1 T2 के सिमिलर है तो दोनों ही रिलेशन से बिलोंग कर गए ना, ये दोनों ने खुद ही कह दिया, तो दैट इज ट्रू। जब ट्रू है तो ये रिफ्लेक्सिव है, जब ये ट्रू है तो ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, T1 बिलोंग्स टू R, T2 बिलोंग्स टू R, T1 T2 बिलोंग्स टू R, सो इट इज ट्रू। ठीक है, मैंने डायरेक्टली एक लाइन में लिख दिया था। सिमेट्रिक देखो, सिमेट्रिक तो वैसे ही हो गया यार, ये जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं, सॉरी इक्वल होती है, जब T1 सिमिलर है T2 के तो T2 भी तो सिमिलर हो गया भाई साहब T1 के। ए सिमिलर है B के, B सिमिलर हो गया A के, ये तो बड़ी कॉमन सी बात है। तो सीधा सीधा लिखो T1 T2 रिलेटेड टू R, T2 T1 रिलेटेड टू R, इट इज सिमेट्रिक। ठीक है ना। अब तीसरा समझो ट्रांजिटिविटी वाला, लेट T1 T2 T3 बिलोंग्स टू R। मैंने ये मान लिया कि वो सिमिलर था तो ये भी बिलोंग कर रहा है, सिमिलर है। T3 भी मान लिया भैया, मैं चालाक था, मैंने पहले ही मान लिया कि ये है सिमिलर है। ठीक है, जब मैंने मान ही लिया ये सिमिलर है तो है, ठीक है, तो फिर मैंने क्या लिखा, T1 T2 बिलोंग्स टू R, T2 T3 बिलोंग्स टू R, दैट मीन्स T2 से T1 T3 बिलोंग्स टू R। भाई साहब ये बात समझ में आ गई ना, T1 T2 R से रिलेशन में था, बिलोंग कर रहा था। फिर मैंने कहा T2 3 भी रिलेशन में है भाई साहब, बिलोंग कर रहे हैं। आपने कहा T1 भी था T2 भी था, फिर आपने कहा T2 भी था T3 भी था, फिर मैंने कहा भाई साहब T1 और T3 ने क्या बिगाड़ा, T1 और T3 भी तो था। ठीक है ना, फिर दोनों कहते हैं हाँ भाई बात तो ठीक है, क्योंकि T2 से T2 गया तो T1 और T3 बचे, तो ये रिलेशन में आ गया, तो ये भी ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया। जब ये ट्रू हो गया तो भाई साहब ट्रांजिटिव भी हो गया। ज्यादा नंबर से प्रूव करो, ज्यादा सच और झूठ से प्रूव करो। अदालत में क्या होता है, ज्यादा सबूत पेश करो, ज्यादा सच झूठ साबित कर पाओ। तुमने साबित कर दिया भाई साहब, ये बातें सारी ट्रू कर रहे हैं हम, जितनी भी बातें आपसे कर रहे हैं सारी ट्रू कर रहे हैं। अच्छा, एक इसमें पता नहीं क्या पूछा था इसने, वो कहता कोई साइड वाइड है। अच्छा, इसने कहा 3 नंबर दे रखे थे आगे, वो कहता जी कौन सा एंगल किस एंगल से वो करता है, कौन सा ट्रायंगल किस ट्रायंगल के साथ रिलेट करता है। तो साइड क्या थी फर्स्ट ट्रायंगल की 3 4 5, सेकंड की क्या थी 5 12 13, और थर्ड की क्या थी 6 8 10। अच्छा ये थी। अब क्या करें, कौन से एंगल किससे रिलेट करता है। तो भैया हमें एक प्रॉपर्टी पता है ट्रायंगल्स की, अगर रेशो इक्वल आ जाए ना, रेशो इक्वल आ जाए तो वो सिमिलर होते हैं। इसमें रेशो किसका इक्वल आ रहा है, फर्स्ट का देखना 3 के साथ 6 को डिवाइड करो, बराबर करो 4 के साथ 8 को, बराबर करो 5 से के साथ 10 को, तो 1/2 1/2 1/2 सबका इक्वल आ रहा है। तो हम लिखेंगे हेयर फर्स्ट एंड थर्ड ट्रायंगल्स relates to each other, ये पिक्चर आई हमारी, है ना। चलो बेटा ये 12 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 आप खुद होमवर्क करेंगे, नहीं होगा तो मैं करवाऊंगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। ऐसे क्वेश्चन जो दिखा रहे हैं ना, ऐसे जनरल एग्जाम्स में आते नहीं है, आते नंबर वाले ही हैं। आपको सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन देंगे, पर ये तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने वाली बातें हैं जो हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14, लेट एनसीईआरटी साथ में खोल लो, साथ साथ हो जाएगा। लेट एल बी द सेट ऑफ द लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन एंड आर बी द रिलेशन एल डिफाइंड एज L1 L2 L1 is parallel to L2 so that the R is an equivalence relation, find the। यार ये तो हमें दे ही दिया ना, L1 पैरेलल है L2 के, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो बहुत मुद्दा ही खत्म कर दिया, इन्होंने खुद ही बोल दिया। फॉर रिफ्लेक्सिविटी क्या होता है L1 L2, भाई साहब पैरेलल है तो पैरेलल है, ट्रू है। ये क्यों ट्रू है भाई साहब, ये दोनों बिलोंग्स करेंगे ना उससे। देखो L1 बिलोंग्स टू R, L2 बिलोंग्स टू R, तो L1 L2 बिलोंग्स टू R, ट्रू हो गया ना ये।
जब ट्रू हो गया तो रिफ्लेक्सिव हो गया। नंबर था नहीं तो हम ट्रू या फॉल्स ही करते, नंबर होता तो हम नंबर से काम करते। फॉर सिमेट्रिक देखो, सिमेट्रिक के तो देखो बेटा, जब L1 पैरेलल है L2 के तो L2 भी तो पैरेलल होगी L1 के। देखो ना 3 लाइनें हैं, L1 L2 के पैरेलल है तो L2 L1 के पैरेलल होगी। तो क्या लिखेंगे, L1 L2 belongs to R, sorry belongs to R, L2 L1 also belongs to R, so it is symmetric, so it is symmetric। ऐसे ही लिखो जैसे लिख रहे हैं, ठीक है ना। नाउ ट्रांजिटिव, नाउ ट्रांजिटिव, लेट L3 is parallel to L1 and L2। हमने मान ही लिया भाई साहब। तो क्या कहता है, L1 पैरेलल है L2 के, L2 पैरेलल है L3 के, तो क्या L1 L3 के पैरेलल होगी? बिल्कुल होगी भाई साहब, 100% होगी। ठीक है, ट्रू है तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, ओ सॉरी ट्रांजिटिव भी हो गया। कैसे, L1 पैरेलल, देखो एक लाइन और बना लेता हूँ, मैंने मान ली एक लाइन और है। L1 पैरेलल थी L2 के, फिर L2 वाली थी L3 के, L2 वाली L3 के पैरेलल थी। तो क्या 1 और 3 आपस में पैरेलल हैं? अगर मैं इसको भूल जाऊं तो हाँ भाई पैरेलल तो वो भी रहेंगी ना। रेलवे की 2 पटरियां हैं, वो पैरेलल थी, एक पटरी और उसके पैरेलल बिछा दी तो बीच में से बीच वाली हटा दी, तो पैरेलल तो रहेंगे ही ना भाई। कॉन्सेप्ट समझे आप? ऐसे ही लिखते रहो, कोई इश्यू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 तो यार पूछा है कि वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और क्या है, हमें नहीं पता भैया क्या है, देखते हैं अभी क्या है। ये तो इन्होंने ही पूछा था कि क्या है वो, क्वेश्चन नंबर 15 में। भाई साहब इस एक्सरसाइज को करने में बड़ी मेहनत लगी है, ये अकेली एक्सरसाइज है। फर्स्ट चैप्टर ऐसा आपका जो थोड़ा सा बोरिंग भी है, कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन अच्छा है। 15 नंबर क्वेश्चन देखो, ए एक सेट दे रखा है आपको 1 2 3 4, रिलेशन आर दे रखा है 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 और 3 3। अब उसने ये पूछा है क्या ये फंक्शन रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है, ये उसने हमसे पूछा है। तो भाई साहब रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 आना चाहिए, आ गया जी। 2 2 आना चाहिए, आ गया जी। 3 3 आना चाहिए, आ गया जी। 4 4 आना चाहिए, आ गया जी। सब आ गए ना। तो ए बिलोंग्स टू आर लिखो। यस इट इज रिफ्लेक्सिव, यस इट इज रिफ्लेक्सिव हो गया, चलो ठीक है। अब सिमेट्रिक के लिए 1 2 आ रहा है, बिलोंग कर रहा है, 2 1 आ रहा है, 2 1 तो आ ही नहीं रहा, नॉट बिलोंग टू आर, तो हटाओ इसको, नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिविटी के लिए 1 2 आ रहा है, 2 से स्टार्ट होने वाला, 2 से स्टार्ट होने वाला 2 2 है ना। तो 2 से 2 गया, 1 2 आ रहा है, आ रहा है, ठीक है, यहां तक तो ठीक है ट्रांजिटिविटी। अब 2 से स्टार्ट होने वाला देखो, 1 2 वाला देख लिए ना। अब 2 से स्टार्ट होने वाला देखो बेटा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पर ऑप्शन बी है क्या? पता ही नहीं, पता ही नहीं ऑप्शन बी क्या, हमने लिखा ही नहीं। एनसीईआरटी लानी पड़ेगी यार, एनसीईआरटी लानी पड़ेगी। अच्छा 2 से स्टार्ट होने वाला देखना था ना, तो इसको तो भूल जाओ। जब रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं तो इनको भूल जाया करो। तो बचा क्या है हमारे पास, 1 मिनट के लिए इधर लिख लो, जो बचा होता है ना उसको इधर लिख लो। 1 2 लिखो, 1 1 2 2 तो हटा दो, 4 4 1 3 बचा और 3 2 बचा। बस इसको चेक करना आपने, ठीक है। अब इन 3 चीजों को चेक करना, जो सिमिलर होती है ना 1 1 2 2 3 3, इनको हटा दिया करो ट्रांजिटिविटी के लिए चेक करने के लिए, क्योंकि वो तो आपस में मिलेंगी और टाइम वेस्ट करने वाली बात है, जैसे भी हमने इसमें की। तो अगर मैं सिर्फ इस पार्ट को देखूं, 1 2 1 3 और 3 2 को चेक करने के लिए ट्रांजिटिव है या नहीं है, ये देखो कैसे चेक करेंगे। 1 2 तो है हमारे पास, 4 ट्रांजिटिविटी हमारे पास, 1 2 तो है। 2 से स्टार्ट होने वाला है ही नहीं कोई, रब ने जोड़ी नहीं बनाई भाई, रब ने जोड़ी नहीं बनाई, जिसकी जोड़ी रब ने नहीं बनाई उसकी हम क्या कर सकते हैं। 2 से स्टार्ट होने वाला है नहीं। फिर 1 3 देखो, बिलोंग कर रहा आर से, 3 से स्टार्ट होने वाला है ना, 3 2 है, तो 3 3 क्या 1 2 है भैया है, ठीक है। 1 3 हो गया। अब 3 से स्टार्ट होने वाला देखो, 3 2 बिलोंग्स टू आर, 2 से स्टार्ट होने वाला है नहीं, जोड़ी नहीं है भैया। जब जोड़ी नहीं है तो ये ट्रांजिटिव है। देखो
ट्रांजिटिव तब नहीं होता जब एक भी चीज अनट्रू हो जाती, लेकिन ये ट्रांजिटिव है, ये ट्रू प्रूफ हो गया ना। इसकी तो जोड़ी नहीं है, जिसकी जोड़ी नहीं है, जिसकी जोड़ी रब ने नहीं बनाई, उसका मैं भी क्या कर सकता हूँ, है ना। जिसको हम चेक नहीं कर सकते वो तो ट्रांजिटिव है। हाँ, दिक्कत कहाँ आती है, जैसे 1 2 मिला हमें, 2 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं था, नहीं है, छोड़ दो इसको। 1 3 उठाओ, 3 से स्टार्ट होने वाला 3 2 है, 3 2 है ना, 1 2। अब इससे स्टार्ट होने वाला 1 2 मिलेगा ना, तो ये तो है। अच्छा 1 3 हो गया, 3 2 उठा लिया। अब 3 2 उठाओ, 2 से स्टार्ट होने वाला है ही नहीं। जब कोई चेक नहीं कर पा रहे ना, हम जहां पर चेक नहीं कर पा रहे, एक चेक कर पा रहे थे वो हमें मिल गया था, जो हम चेक कर पा रहे थे 1 2 वो हमें मिल गया था, तो इसका था, तो ये ट्रांजिटिव है। बाय डिफॉल्ट इट इज ट्रांजिटिव। ये एक्सेप्शनल केस होते हैं, ये केसेस एक्सेप्शनल होते हैं, ठीक है जी, ये समझिए आप बात। तो ये एक्सरसाइज आपकी खत्म होती है 1.1। ये पार्ट 5 था मेरे ख्याल से, 5 6 था, मुझे ध्यान नहीं है, पार्ट 5 ही होगा। ये खत्म होती है। अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी हो, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा है 9811773421। इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो बेटा, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो। अभी एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है।